पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर्षी त्यांची दिवाळी राजस्थानच्या लोंगेवाला इथल्या जवानांसोबत साजरी करण्यात येत आहे। त्यांनी भारताच्या शूर जवानांना दीपावलीच्या शुभेच्छा देत म्हटलं की तुम्ही भले बर्फाळ प्रदेशात राहा किंवा वाळवंटी, माझी दिवाळी तुमच्या सोबतच आल्यानंतरच पूर्ण होते, असं त्यांनी म्हणत जवानांना शुभेच्छा दिल्या आहेत। पंतप्रधानांनी 1971 साली पाकिस्तानसोबत लढल्या गेलेल्या लोंगेवालाच्या ऐतिहासिक युद्धाच्या आठवणींना उजाळा दिलाय। ते म्हणाले की भारतीय जवानांनी लोंगेवाला इथे इतिहास रचला होता। या लढाईनं स्पष्ट केले की भारतीय सैन्यासमोर कोणतीही शक्ती तग धरू शकत नाही। पुढे म्हणाले की आजचा भारत समजण्यावर आणि समजावण्यावर भर देतो। आजचा भारत शत्रूला त्याच्याच भाषेत उत्तर देण्याची क्षमता ठेवतो। भारताला कोण आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्या घरात घुसून मारण्याची क्षमता जवानांकडे आहे। पंतप्रधानांनी सैनिकांना उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितलं की तुमच्या चेहऱ्यावरचं तेज पाहिलं, आनंद पाहिला तर मलाही आनंद होतो। पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणातून चीनलाही एक प्रकारे इशारा दिला। त्यांच्या संबोधनामध्ये चीनचं नाव न घेता त्यांनी टीका केली आहे। आज विस्तारवादी धोरण ही जगाची डोकेदुखी बनली आहे। विस्तारवाद एक प्रकारची मानसिक विकृती आहे। 18व्या शतकातील मागास विचार आहे। हा विस्तारवादाच्या विरोधात भारत प्रखरपणे आवाज उठवत आहे। पंतप्रधान पुढे म्हणाले की भारत आपल्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही, हे जगानं ओळखले। भारताची ही शक्ती आणि जगभर मिळत असलेली प्रतिष्ठा केवळ लष्करांच्या जवानांच्या पराक्रमामुळेच प्राप्त झाली आहे। भारतीय जवानांनी देशाला सुरक्षित केले, म्हणूनच देश आपला विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रखरतेनं मांडू शकतो। भारतीयांच्या शुभेच्छा घेऊन आलोय। पंतप्रधानांनी त्यांच्या संबोधनाच्या सुरुवातीलाच सांगितलं की प्रत्येक भारतीयाची शुभेच्छा आणि त्यांचं प्रेम घेऊन मी तुमच्याकडे आलोय। मी आजच्या दिवशी या सर्व माता भगिनींना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो। त्यांच्या त्यागाला नमन करतो, ज्यांनी आपल्या घरातील जवानाला भारताच्या सीमांचे रक्षण करायला पाठवलं। या भारतीय जवानांच्या शौर्याला नमन करताना एक विश्वास देतो की 130 कोटी भारतीय तुमच्या पाठीशी खंबीर उभे आहेत। आज प्रत्येक देशवासियाला आपल्या जवानांच्या शौर्यावर अभिमान आहे। देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। बीते समय में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए हैं। पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपथ ली थी, मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है। साथियों, सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल हो, ये दोनों स्मारक देश के शौर्य के सर्वोच्च प्रतीक बनकर देशवासियों को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, मुश्किल चुनौतियों के बीच आपका व्यवहार, आपका टीम वर्क देश को हर मोर्चे पर इसी जज्बे के साथ लड़ने की सीख देता है। आज देश इसी भावना से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। देश के हजारों डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्पर्स
और सपोर्ट स्टाफ दिन रात बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। देशवासी भी इस जंग को फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं। इतने महीनों से हमारे देशवासी पूरे अनुशासन का पालन कर रहे हैं, मास्क जैसी सावधानियों का पालन कर रहे हैं और अपने और अपनों के जीवन की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी एहसास है कि अगर हमें मास्क पहनने में ही इतनी तकलीफ होती है तो आपके लिए ये सुरक्षा जैकेट्स न जाने आपके शरीर पर कितनी चीजें आपको लादनी पड़ती हैं। इतना सब कुछ पहनना कितना कठिन होता होगा। आपके इस त्याग से देश अनुशासन भी सीख रहा है और सेवा धर्म का पालन भी कर रहा है। साथ कोई नहीं डिगा पाएगा। जब तक आप हैं तब तक देश की दिवाली इसी तरह रोशन होती रहेगी। लोंगेवाला की इस पराक्रमी भूमि से, वीरता और साहस की भूमि से, त्याग और तपस्या की भूमि से मैं फिर एक बार आप सबको भी और देशवासियों को भी दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत के साथ दोनों मुट्ठी ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।